व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की मैथमेटिक्स की बुक। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। इमेजिनरी नंबर, अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? हमारे पास एक इक्वेशन होती है x² + 1 = 0। प्लस का 1 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 1। अब देखें, अगर मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं क्या लूँगा? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x = रेडिकल -1। अब देखें, अगर रेडिकल -1 हो तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? अब हमारे पास एक चीज़ निकलती है रियल नंबर में, वो ये है कि हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, जिसका स्क्वायर क्या हो? नेगेटिव हो। तो इसी वजह से हम एक नया नंबर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। अब वो क्या होता है? आयोटा, जिससे हम लिखते हैं आई से। आई का मतलब क्या है? आयोटा। आई बराबर होता है रेडिकल -1 के। आई बराबर किसके होता है? रेडिकल -1 के। अगर आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर बराबर किससे होगा? -1 के। अगर मुझे आयोटा क्यूब निकालना है, आयोटा क्यूब निकालना है तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा आयोटा से, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? अब देखिए, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। अब दोबारा मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? आयोटा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके था? -1 के। तो -1 क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा 4 जो है वो बराबर किसके? 1 के। हमारे पास ये जो 4 रिजल्ट्स हैं, पहला ये रिजल्ट, दूसरा ये रिजल्ट, तीसरा ये रिजल्ट, तीसरा हमारे पास क्या है? ये रिजल्ट, और चौथा ये 4 रिजल्ट जो हैं आपको याद होने चाहिए। पहला रिजल्ट क्या है कि आयोटा बराबर किसके होता है? रेडिकल -1। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है? -1। आयोटा क्यूब बराबर किसके होता है? माइनस आयोटा। और आयोटा 4 बराबर किसके होता है? 1 के। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ कि आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। ये 4 रिजल्ट जो हैं वो आपने याद करने। पहला रिजल्ट क्या है? आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर किसके होता है? माइनस आयोटा के। आयोटा क्यूब बराबर किसके होता है? माइनस आयोटा के। आयोटा 4 बराबर किसके होता है? 1 के। ये 4 रिजल्ट आपने याद करने। अब ये 4 रिजल्ट याद क्यों करने? अगर आयोटा की कोई भी पावर आ जाए, मिसाल के तौर पर n आ जाए, हम क्या करते हैं? इस पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। पावर डिवाइड बाय
4। जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इसका रिजल्ट होगा। वो क्या होगा? रिजल्ट होगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इसका क्या होगा? रिजल्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कहा है कि बताओ आयोटा 15 किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे? आयोटा 15, इसकी पावर 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 द 12, बाकी हमारे पास क्या बचा? 3। अब देखें, जो भी यहाँ रिजल्ट होगा वो आयोटा की पावर होगी। आयोटा क्यूब बराबर किसके? माइनस आयोटा के। इसी तरीके से अगर कहा जाए आयोटा 20 निकालो, तो हम क्या करेंगे? 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 द 20 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है आयोटा की पावर 0 जो बराबर किसके? 1 के। अगर रिमाइंडर जो है, इफ़ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 है तो आंसर जो है वो 1 होगा। आंसर वुड बी 1। आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब हम नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं। अगर आयोटा की पावर 17 है तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखें, 17 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 द 16, हमारे पास क्या बचेगा? 1। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा पावर क्या है? 1। अब इस तरीके से कभी भी अगर आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए तो आपने सॉल्व करना है। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि बताओ 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है? सवाल क्या है कि 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है? तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब ये है आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है? -1 के। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। तो हमने रिजल्ट क्या याद करना है? 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। ये रिजल्ट हमने क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है। रिमेंबर दिस रिजल्ट। अगर कभी भी 1 अपॉन आयोटा लिखा हो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस आयोटा। कभी भी अगर 1 अपॉन आयोटा लिखा हुआ तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस आयोटा। इसी तरीके से अगर आयोटा की पावर 15 आ जाए या कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले इस पावर को आप सॉल्व करोगे। इस पावर को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो लिखोगे। उसके बाद रेशनलाइजेशन लगाओगे। उसके बाद क्या करोगे? रेशनलाइजेशन लगाओगे। आयोटा की पावर 15 मतलब 15 को 4 से डिवाइड करो। 3 12 3। अब देखें आयोटा 3 के बराबर। आयोटा 3 आपको बताया था कि माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन आयोटा 15, 1 अपॉन आयोटा 15 बराबर है 1 अपॉन माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा बराबर किसके था? माइनस आयोटा के। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? प्लस का आयोटा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है अलजब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अब देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है
उसको लिखने की जो नोटेशन है, नोटेशन वो है z। अब उसको लिखने के काफ़ी ज़्यादा तरीके। एक तरीका हमारे पास है रेक्टेंगुलर। कौन सा तरीका है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि हम x और y एक्सिस के अंदर लिखें। वो क्या होता है? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। इसको ऑर्डर पेयर के अंदर भी लिखा जाता है x कॉमा वाई इक्वल टू जेड, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जेड। ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। अब अगर आपके पास इफ आर ई जेड इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो x है वो ज़ीरो के बराबर हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योर इमेजिनरी होगा, प्योर इमेजिनरी। अगर आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो हो, तो ये प्योर रियल होगा। प्योर क्या होगा? रियल। अब अगर हमारे पास हो रियल भी ज़ीरो हो एंड इमेजिनरी भी ज़ीरो, रियल भी ज़ीरो हो और इमेजिनरी भी ज़ीरो, तो हमारे पास ये प्योर रियल भी होगा, प्योर रियल एज वेल एज इमेजिनरी। रियल भी होगा और इमेजिनरी भी होगा। क्या कहा है? पहला, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ज़ीरो है तो उसको हम प्योर इमेजिनरी कहते हैं। दूसरा, अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है तो उसको प्योर रियल कहेंगे। अगर दोनों ज़ीरो हैं तो उसको रियल भी कहते हैं प्योर, और प्योर इमेजिनरी भी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्या है? प्योर रियल नंबर, प्योर रियल नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। अगर यहाँ लिखा होता है z इक्वल टू 3 आयोटा, तो हमारे पास ये क्या है? प्योर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अगर हमारे पास लिखा होता है z इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या है? प्योर रियल एंड इमेजिनरी, एंड इमेजिनरी। ये रियल भी है प्योर और इमेजिनरी भी है। अब हम मूव करते हैं अलजब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजब्रा का मतलब क्या निकलता है? सवाल क्या है? अलजब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अलजब्रा का मतलब क्या निकल रहा है? कभी भी अलजब्रा लिखा जाए तो इसका मतलब निकलता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरीके से करेंगे, माइनस किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे और डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये जो चार ऑपरेशन हैं बेसिक, ये हमारे पास क्या है? बेसिक जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर परफॉर्म किए जाएंगे। पहला है एडिशन। पहला हमारे पास क्या है? एडिशन। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई
और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है के प्लस आयोटा एल। कहा है कि z प्लस Z2 मालूम करो। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका यह है कि रियल पार्ट जो है वो रियल के साथ ऐड होगा और इमेजनरी जो है वो इमेजनरी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जवाब क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एल आयोटा, y प्लस एक्स प्लस के और y प्लस एल, एक्स प्लस के और y प्लस एल। अब देखिए हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता है, इसकी एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 4 आयोटा। सवाल ये है कि बताओ Z1 प्लस Z2 क्या होगा। तो रियल में ऐड करेंगे, 2 को 5 में ऐड करेंगे तो 7, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7 आयोटा। इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस के अंदर ऐड करेंगे। तरीका क्या है कि रियल नंबर जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सेकंड हमारे पास टॉपिक क्या है, सब्ट्रैक्शन, कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है k प्लस आयोटा l, सवाल ये है कि Z1 माइनस Z2 मालूम करो। तो रियल को रियल में से माइनस करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी में से माइनस करेंगे। क्या कहा है, रियल को रियल में से माइनस करेंगे, x माइनस के प्लस y माइनस एल आयोटा। ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। क्या कहा है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। मिसाल के तौर पर एक नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा नंबर है c प्लस आयोटा d। सवाल ये पूछा है कि बताओ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अब इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला किस तरीके से ड्राइव किया जाता है हम वो भी देखेंगे। अगर हमारे पास Z1 है a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी दो नंबर्स को, जिस पे ब्रैकेट लिखे हो तो उसको हम क्या करते हैं, पहले नंबर को सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac और a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा ad और आयोटा b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा bc और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd। अब देखें हमारे पास AC आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी डी, और हमारे पास क्या बचता है बी सी प्लस ए डी आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब काफ़ी बुक्स के अंदर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का ये फार्मूला होता है। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को दूसरे से, फिर नेक्स्ट के अंदर दूसरे को पहले से और पहले को दूसरे से। इसके जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इन फार्मूलों की वो हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर। हमारे पास फोर्थ फार्मूला है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा। मिसाल के तौर पर a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय c प्लस आयोटा डी। इसको हम किस तरीके से सबसे पहले इसका देखेंगे फार्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है। अब देखें, अगर मेरे पास a प्लस आयोटा बी है और नीचे c प्लस आयोटा डी है, तो मैं रेशनलाइजेशन करूँगा। जो भी यहाँ रकम लिखी हुई है वही रकम लिखूँगा c माइनस आयोटा डी डिवाइड बाय c माइनस आयोटा डी। अब देखें, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा। अब ये दो रकम है, ए को सी से मल्टीप्लाई करूँगा ए सी, और ए को डी से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस आयोटा ए डी। फिर आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस आयोटा बी सी। फिर आयोटा बी को माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास क्या है, अब देखिए c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी। अगर हमारे पास एक प्लस की रकम और एक माइनस की रकम, तो हमारे पास क्या आता है c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखें, जो भी रियल रकम है, रियल रकम कौन सी है माइनस बी डी है, वो बराबर किसी है माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जब भी रिमूव करोगे तो वो क्या करेगा, निशानी को चेंज कर देगा। अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, अगर माइनस है तो प्लस कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी डी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइड बाय सी स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो साइन को चेंज कर देता है। यहाँ माइनस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो इसका मतलब ये हुआ ए प्लस आयोटा बी को डिवाइड करेंगे सी प्लस आयोटा डी से, तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा। हमारे पास कौन सा फार्मूला आएगा, ये फार्मूला आएगा। ये फार्मूला जो है आपने याद करना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कॉन्जुगेट।
कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक क्या है हमारे पास? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्जुगेट को लिखने की नोटेशन क्या है। नोटेशन क्या है इसकी? वो है z बार। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करने को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर बार की निशानी लगाएं तो इसका मतलब ये है कि हमने उसका कॉन्जुगेट लिया है। मिसाल के तौर पर अगर z बराबर है x प्लस आयोटा y, तो z बार की वैल्यू क्या होगी? x माइनस आयोटा y। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो उसका जवाब क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हमारे पास इफ z बराबर हो 2 के, किसके बराबर हो? 2 के, तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? 2 के। क्यों? अगर हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसके कॉन्जुगेट के साइन तो चेंज होगी नहीं। जब इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है तो हम निशानी किसकी तब्दील करेंगे? इसी वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो प्योर रियल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो प्योर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट सेम आएगा। जिसको लिखने का तरीका ये है, जिसको लिखने का तरीका ये है कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू z, कि हमारे पास जो कॉन्जुगेट होगा, जो कॉन्जुगेट होगा वो बराबर किसके होगा? कि z का अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ तो बराबर किससे होगा? z के। ये हमारे पास क्या है? z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो z के ही बराबर होगा अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो प्योर रियल है। अब हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या है? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल क्या है? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मोड लेंगे वो क्या आएगा? सबसे पहले मोड का मतलब क्या निकलता है? डिस्टेंस फ्रॉम origin टू द पॉइंट। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगुलर
कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जिसको हम आर्गन प्लेन भी कहते हैं, उसके अंदर जो पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी और एक रियल की। अब हमारे पास ये एक पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मोड कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। तो हमारे पास ये क्या होगा? z मोड। अब ये बराबर किसके होता है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका जो मोड होगा वो होगा रेडिकल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी हम एग्जाम्पल करते हैं कि अगर z बराबर है 3 प्लस आयोटा 4, तो z का मोड किसके बराबर होगा? वो रेडिकल 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वो बराबर किसके? 25। 25 का रेडिकल लेंगे तो 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या आएगा? 5। अब एक्सरसाइज 1 के जो भी मेन टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे।